हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज योर मेंटर राजेश नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेन का कोर्स। तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी तक कि हमने प्लेन में क्या क्या डिस्कस कर लिया, पहले मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ क्विकली। करेक्ट है? तो आपने प्लेन का जनरल इक्वेशन देख लिया, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपने जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या देखा था? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में, किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में। करेक्ट है? और यहाँ से ये भी पता चला था कि अगर ये प्लेन है तो ये इसका नॉर्मल है, और नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशोज होंगे वो ए कॉमा बी कॉमा सी होंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस। अगर इक्वेशन प्लेन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो है। उसके बाद में हमने इसका वेक्टर फॉर्म भी देखा था कि कार्टेशियन फॉर्म हो गया। वेक्टर फॉर्म क्या हो जाता है? आर डॉट ये हो जाता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के और प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये बन गया आपका वेक्टर फॉर्म, है ना। यहाँ से ये, यहीं से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि अगर ये वेक्टर फॉर्म है और ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशोज होंगे वो ए कॉमा बी कॉमा सी होंगे। फिर हमने एक और पॉइंट देखा था कि अगर प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनके इक्वेशन जो है वो एक्चुअली में कांस्टेंट से डिफर करते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों प्लेन जो है वो पैरेलल है, और पैरेलल है इसका मतलब वो किससे डिफर कर रहे हैं? कांस्टेंट से। पैरेलल प्लेन में अगर प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनके नॉर्मल भी पैरेलल होते हैं। करेक्ट? ये इसका नॉर्मल है और ये इसका नॉर्मल है, और ये दोनों प्लेन पैरेलल है। तो जब प्लेन पैरेलल होते हैं तो फिर उनके नॉर्मल भी पैरेलल होते हैं। करेक्ट है? ठीक है, नॉर्मल भी कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। अच्छा, अब इसी में चौथा पॉइंट भी मैं ले लेता हूँ कि अगर प्लेन परपेंडिकुलर से, एक प्लेन ये हो गया, ठीक है, अब ये प्लेन है तो ये इसका नॉर्मल हो गया। करेक्ट है? अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन होगा, ऑलरेडी नॉर्मल इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब दूसरा जो प्लेन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो इसके नॉर्मल से पैरेलल होगा। करेक्ट है? अब ये दोनों, ये लाइन जो कि नॉर्मल है इस प्लेन के लिए और ये प्लेन, ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अब इस प्लेन का भी नॉर्मल होगा तो ये बन गया इस प्लेन का नॉर्मल। अब आप देखेंगे ये प्लेन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इस प्लेन का नॉर्मल है और ये इस प्लेन का नॉर्मल है। तो दोनों प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब नॉर्मल भी परपेंडिकुलर हो गए। तो प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर है। तो फिर प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर ही होंगे, और अगर प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। ये वाला एक पॉइंट, अगर प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल पैरेलल, प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो यहाँ तक कि ये सारा डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने अभी तक के चेकआउट कर लिया है, और अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, और वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। करेक्ट? और अब हम देखेंगे इस वीडियो में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है, इंटरसेप्ट के बारे में आपको मालूम होगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो अब ये जो प्लेन है इसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट किया, एक पॉइंट ए के ऊपर, दूसरा पॉइंट बी के ऊपर, तीसरा पॉइंट सी के ऊपर। अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर कट किया है, और ये अगर इसका ओरिजिन है तो ये जो ओ ए होगा ये एक्चुअली में इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, उसको चेकआउट करते हैं। देखिए, जब भी हम इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात करते हैं। तो इंटरसेप्ट बोला मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोला। तो अब लेकिन क्या है, ये एक दो पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो ए के कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्चुअली में पॉइंट ए का डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है, सपोज करो ये डिस्टेंस कितना है? ए है, तो इसका मतलब ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ए कॉमा जीरो, और इसीलिए जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट यहाँ पे ए हो गया। लेकिन अब ये यहाँ एक क्वेश्चन दूसरा क्या आता है कि ए पॉजिटिव भी हो सकता है और ए नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब अगर नेगेटिव है तब भी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट उसका क्या हो जाएगा? वो सिंपली उसका जो मॉडुलस लेते हैं वो हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एक्चुअली में मॉडुलस ऑफ ए होता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस के अनुसार जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस करना है। जनरली ए जीरो कॉमा जीरो ऐसे हम ए के कोऑर्डिनेट लेते हैं और ये बोलते हैं कि लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ए है। करेक्ट है? हाँ, लेकिन ए कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। माइंड इट, अगर ये नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट में। फाइन। तो ये जो ए है, ए कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये
एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। फाइन, ये बात क्लियर हो गई। अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो ये 0,b,0 हो जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो ये 0,0,c हो जाएगा। तो यहाँ पे y एक्सिस एक्स इंटरसेप्ट, अभी फिर से देखिए एक्स इंटरसेप्ट कितना आया, ए नहीं है एक्चुअली में मॉड ऑफ ए है, लेकिन इन जनरल हम कैसे बोलेंगे, ए बोलेंगे। वाई इंटरसेप्ट कितना आया, बी नहीं है एक्चुअली में मॉड ऑफ बी है। अब इसको हम बी लिख सकते हैं, करेक्ट है। अगर ये ए पॉजिटिव है तो करेक्ट है, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ओवरऑल ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो जेड इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो जेड इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ सी, दैट इज सी, ऐसे हम बोलते हैं। और ये एक्स इंटरसेप्ट एक्चुअली में नहीं है, ये एक्चुअली में लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है, ये एक्चुअली में लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। लेकिन अब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ना बोलते, सिंपली इंटरसेप्ट बोलते हैं, जबकि इंटरसेप्ट जो होता है वो एक्चुअली में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होता है, करेक्ट है। ये बात को क्लियर कर लीजिए, ठीक है साहब। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या आता है, ये भी देखिए। आपने अब ज्योमेट्री में पढ़ लिया कि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है जिसके की कोऑर्डिनेट, जैसे ये ए कोऑर्डिनेट इसके a,0,0, ये बी हो गया, बी के कोऑर्डिनेट 0 b 0, और ये सी हो गया जिसके भी कोऑर्डिनेट 0,0, सी हो गया, ठीक है। तो अब ये ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल ए बी सी का आप सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट a + 0 + 0 डिवाइडेड बाई 3, 0 + 0 + 0 डिवाइडेड बाई 3, 0 + 0 + c डिवाइडेड बाई 3, ये हो गए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a/3, b/3 और c/3। ये दूसरा कॉन्सेप्ट सेंट्रॉइड का। और यहाँ से अगर ये a,0,0 है तो ये आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो a है, वो एक्चुअली में लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है। लेंथ ऑफ कौन सा इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, करेक्ट है। और यहाँ से ये 0b,0 है, तो मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो लेंथ है वो b है, एक्चुअली में लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट है, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट, करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारा सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट हो गया। और अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा। देखिए जब शुरू में भी बोला था ये नॉन कोलिनियर पॉइंट से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही प्लेन पास होता है। तो ये जो आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में ट्राइंगल नहीं है, वो एक्चुअली में प्लेन है, करेक्ट है। जो ट्राइंगुलर शेप में है वो प्लेन है, लेकिन ट्राइंगुलर शेप में। तो ट्राइंगल तो दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअली में प्लेन है जिसका शेप ट्राइंगुलर है, फाइन। अब यहाँ पे सेंट्रॉइड में आते हैं, सेंट्रॉइड इसका क्या होगा, a,3, a/3, b/3, c/3, a,0,0, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है, मतलब लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ए हो गया, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट बी हो गया, लेंथ ऑफ जेड इंटरसेप्ट सी हो गया। और अभी छोटा सा गैप जो था वो भी मैंने बता दिया कि ए कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये नेगेटिव भी होगा तो इसका जो पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा वो आपका इंटरसेप्ट का लेंथ हो जाएगा, करेक्ट है, फाइन। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन में आते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, अगर इस प्रकार की बातें हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, जब एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, जेड इंटरसेप्ट सी है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन x/a + y/b + z/c दैट इज इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ देखने लायक क्या बात है कि आपके राइट हैंड साइड में हमेशा 1 है और x और y और z का कोएफिशिएंट 1 है, करेक्ट है। तो ये बन गया x/a + y/b + z/c दैट इज इक्वल टू 1। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब इसके प्रूफ को भी हम डिस्कस करते हैं और फिर इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस प्लेन के इक्वेशन को प्रूव भी करेंगे और इसके कुछ इंटरप्रिटेशन है उसको भी चेकआउट करेंगे। तो देखिए प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। प्लेन का इक्वेशन कैसे, किस प्रकार से आपने देखा, ये देखा है x/a + y/b + z/c इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो बन गया आपका प्लेन का इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये पता चलता है कि लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, कैन बी मॉड ऑफ ए, और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट इज मॉड ऑफ बी, और लेंथ ऑफ जेड इंटरसेप्ट कितनी होगी बोलो, मॉड ऑफ सी। और ये मॉड मैंने क्यों लिया क्योंकि ए कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इज सिंपली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो प्लेन का इक्वेशन हमने देखा था, ठीक है सर। अब ये तो प्लेन हो गया, तो फिर इसके नॉर्मल क्या होंगे, क्योंकि एवरी प्लेन को प्लेन नॉर्मल होता है। तो ये देखिए ये प्लेन है और ये इसका नॉर्मल है,
तो ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज को फाइंड आउट करना है। प्लेन का इक्वेशन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी दैट इज इक्वल टू 1 है। इसके डायरेक्शन रेशोज आप कैसे निकाल देते, जब प्लेन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता था, तब आपके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज निकल जाते थे। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज क्या होते थे उस टाइम पे, ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये जनरल प्लेन है, दुनिया का कोई भी प्लेन इसी फॉर्म में होगा, तो ये भी प्लेन इसी फॉर्म में, तो इस फॉर्म में है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 1/a इंटू एक्स प्लस 1/b इंटू वाई प्लस 1/c इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो अब इंटरसेप्ट फॉर्म को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके रख दिया, तो आपको वो जनरल फॉर्म के जैसे दिख रहा है, करेक्ट है। अब जनरल फॉर्म के जैसे दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ए बी और सी जो कि एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट होते थे, उस वो बना देते डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल। तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशोज जो होंगे 1/a 1/b और 1/c होंगे। एक तो ये पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा, अगर मान लेते हैं कि ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल में इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वहाँ पे एक्स का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, कल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, एक्स का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये सिंपली इक्वेशन हो जाएगा वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी दैट इज इक्वल टू 1, करेक्ट है। देयर इज नो एक्स टर्म, सो देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म, बट इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इंटरसेप्ट निकाल लिया हमने। अच्छा, उसके बाद में वैसे ही वाई एक्सिस के पैरेलल में हम इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन देख रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वाई टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स बाई ए प्लस जेड बाई सी दैट इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा। देयर इज नो वाई टर्म, दैट इज इट इज only intercepting the x-axis and z-axis. Length of intercept made on the x-axis is a comma 0 comma 0, and the intercept made on the coordinate of that particular point on the z-axis is 0 comma 0 comma c, and it is parallel to y-axis, मतलब parallel to y-axis मतलब y-axis को वो intersect नहीं कर रहा है, करेक्ट है। और सिमिलरली आप जेड एक्सिस के पैरेलल भी निकाल सकते हो, जेड एक्सिस के पैरेलल जो होगा जेड एक्सिस पैरेलल, करेक्ट है। इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब एक्स बाई ए हो जाएगा प्लस वाई बाई बी हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे कोई भी जेड टर्म नहीं है, ठीक है सर। ये वाली बात भी डिस्कस हो गई। और अब मैं बात करता हूँ कि ये इक्वेशन को अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब उसको चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन आपका ये है, ये जनरल इक्वेशन, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, तो एक काम करो माइनस डी कर दो उधर, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड दैट इज इक्वल टू माइनस डी। अब ये पूरा 1 चाहिए, मतलब माइनस डी से डिवाइड कर दो, ए बाई माइनस डी या ए एक्स माइनस डी प्लस बी वाई माइनस डी प्लस सी जेड माइनस डी दैट इज इक्वल टू 1। अब x का कोएफिशिएंट आपका +1 चाहिए, y का कोएफिशिएंट +1 चाहिए, z का कोएफिशिएंट +1 चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे x अपॉन माइनस डी अपॉन ए, और इसको हम लिखेंगे y अपॉन माइनस डी अपॉन बी, और इसको हम लिखेंगे z अपॉन माइनस डी अपॉन सी दैट इज इक्वल टू 1। और अब देखेंगे कि ये जनरल इक्वेशन है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट है। इंटरसेप्ट को देखिए, अब इंटरसेप्ट को देखिए, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, यहाँ पे भी माइनस साइन आ गया, यहाँ पे भी माइनस साइन आ गया। जैसे मैंने बोला था कि जब कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे पॉइंट एक्स, मतलब ये क्या है, ये माइनस डी बाई ए कॉमा 0 उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, करेक्ट है। ये 0 कामा माइनस डी बाई बी कॉमा 0 उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे जो प्लेन वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें रहता है कि इसका जो आपका अलजेब्रिक सम होगा इंटरसेप्ट का, अलजेब्रिक सम ऑफ इंटरसेप्ट, करेक्ट है। अलजेब्रिक सम ऑफ इंटरसेप्ट करेंगे मतलब इन सबको ऐड कर देंगे, तो माइनस डी बाई ए प्लस माइनस डी बाई आपका बी
प्लस माइनस डी बाई, प्लस भी लिख देता हूँ, माइनस डी बाई सी, इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक वर्ड को ज़्यादा कंसंट्रेट करिए, अलजेब्रिक सम ऑफ इंटरसेप्ट, करेक्ट है, फाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट फॉर्म के सारी चीज़ों को देख लिया, बस अब इसका प्रूफ बाकी है। चलो प्रूफ को चेकआउट करते हैं। तो अब हम प्रूफ को चेक करते हैं। प्रूफ कैसा होगा, देखिए आपका ये प्लेन है जिसने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, करेक्ट है। ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो है, एक पॉइंट बी है 0,0 ये है, और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 सी है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन लेते, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने अभी तक के ये लिया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करता, चूंकि यहाँ पे ए बी सी ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख देता हूँ। कैसे लिखता हूँ, कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी जेड प्लस कैपिटल डी इक्वल टू 0। नाउ ये प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन इज पासिंग थ्रू ए कॉमा जीरो, करेक्ट है। तो ये सेटिस्फाइड करेगा, मतलब ए इंटू ए हो जाएगा, एक्स को ए रख देंगे, ये जीरो प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे ए निकल जाएगा, ए क्या निकलेगा बोलो, ए आपका निकल जाएगा माइनस डी बाई कैपिटल स्मॉल ए, करेक्ट है। ये माइनस डी बाई स्मॉल ए क्या है, ए आपका इस प्रकार से अब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोल देते हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, दैट इज ए, करेक्ट है, फाइन। सिमिलरली आप यहाँ से वही चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन वापस 0,b,0 से पास होगा, 0,b,0 से पास होगा, मतलब b माइनस डी बाई बी आ जाएगा। b क्या है, b ये लेंथ है, करेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो लेंथ है वो b है, करेक्ट है, ओके। सिमिलरली c जो होगा कैपिटल माइनस डी बाई सी हो जाएगा, और इसीलिए ये प्लेन का इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। काहे में a को लिख दिया आपने माइनस डी बाई ए इंटू एक्स, फिर माइनस डी बाई बी इंटू वाई माइनस डी बाई सी इंटू जेड, और ये प्लस डी इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, माइनस डी को कॉमन ले लो, माइनस डी को कॉमन लेंगे तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी, माइनस डी कॉमन लिया तो -1 इक्वल टू 0। फाइनली आपके पास में एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी -1 इक्वल टू 0, और इसी को अब आप लिखेंगे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, करेक्ट है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। और शुरू में मैं बता दिया है कि ए बी सी क्या है, और ये इक्वेशन में देखिए राइट हैंड साइड में 1 होता है, और एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट को हमको 1 रखना पड़ता है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स प्रूफ। लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स नाउ। तो प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल से रहेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके रिपीट होते जाएंगे। तो आज के लिए इतने, थैंक यू फॉर वॉचिंग।